हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं पुष्कर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के ईश एक्सप्लेन में। आज बात करेंगे यूट्यूब का बहुत बड़ा बदलाव के बारे में। लिटरली इस एक अपडेट ने ना पूरी क्रिएटर कम्युनिटी में खलबली मचा दी है। हम बात कर रहे हैं यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में हुए एक बेहद नाटकीय और सख्त बदलाव की। अगर कोई भी अभी क्रिएटर है या फ्यूचर में चैनल शुरू करने का बस सपना भी देख रहा है ना, तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि सिचुएशन काफी गंभीर है, लेकिन इसे अच्छे से समझकर ही हम आगे की सही रणनीति तय कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे YouTube का यह बड़ा अपडेट, फिर पुराने और नए नियमों की तुलना करेंगे, उसके बाद शॉर्ट्स की कड़वी सच्चाई जानेंगे, प्रीमियम लाइट के फायदे समझेंगे और आखिर में बात करेंगे आप लोगों के लिए एक सॉलिड सर्वाइवल स्ट्रैटेजी की। चलिए सीधा शुरू करते हैं। भाग 1, YouTube का बड़ा अपडेट। 8000। जी हाँ, ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। 1 फरवरी 2027 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत ये वो विशाल पहाड़ है जिसे हर नए क्रिएटर को पार करना ही होगा। 8000 घंटे का वॉच टाइम। ये नंबर इतना बड़ा है ना कि इसे सुनकर ही कई लोगों के पसीने छूट रहे हैं। YouTube ने साफ कर दिया है कि प्लेटफॉर्म पर बढ़ती भीड़ के बीच अब सिर्फ सीरियस और कंसिस्टेंट क्रिएटर्स को ही पार्टनर प्रोग्राम में जगह मिलेगी। ये बहुत बड़ा फिल्टर है। तो चलिए बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। पुराने बनाम नए नियम। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि YouTube ने मोनेटाइजेशन की शर्तों को सचमुच दोगुना कर दिया है। पहले जहाँ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए हमें 4000 घंटे या शॉर्ट्स के लिए पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज चाहिए होते थे, वहीं अब नए नियमों के तहत ये लक्ष्य सीधा 8000 घंटे और 20 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज हो गया है। यानी YouTube पार्टनर प्रोग्राम में घुसना अब लिटरली दोगुना मुश्किल हो गया है। कोई मजाक नहीं है ये। अब इसी बीच ना एक हाफ मोनेटाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट है। इसे आप YouTube की तरफ से एक तरह का लॉलीपॉप समझ सकते हैं। 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 घंटे पर चैनल हाफ मोनेटाइज तो हो जाता है, पर ध्यान रहे इसमें YouTube आपको एडसेंस से पैसे नहीं देता। यहाँ आपकी कमाई सिर्फ ऑडियंस से होती है, जैसे सुपर चैट या शॉपिंग के जरिए। अगर आपको YouTube की जेब से आने वाला असली एडसेंस रेवेन्यू चाहिए, तो भाई फुल मोनेटाइजेशन वाले वो डरावने क्राइटेरिया ही पूरे करने पड़ेंगे। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरी सिचुएशन को दर्शाती है। सोचिए, जब पुराने 4000 घंटे वाले नियम ही इतने कड़े थे कि 90% लोग हार मानकर YouTube छोड़ देते थे, तो जरा इमेजिन करिए इस 8000 घंटे वाले नए नियम का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा। ये बिल्कुल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली सिचुएशन है। जो इस प्रेशर को झेल पाएगा, बस वही आगे बढ़ेगा। अब आते हैं भाग 3 पर, शॉर्ट्स की कड़वी सच्चाई। शॉर्ट्स की इस कड़वी सच्चाई को समझने के लिए ना आपको पहले एक टेक्निकल अंतर समझना होगा। देखिए, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट सीधे गूगल एडसेंस के रेवेन्यू मॉडल पर चलता है, लेकिन शॉर्ट्स के लिए YouTube ने एक अलग क्रिएटर पूल या कह लीजिए एक फिक्स्ड बजट साइड में रखा हुआ है। और क्योंकि ये पूल बिल्कुल अलग है, इसलिए इसके नियम भी बहुत अलग और सच कहूं तो काफी सख्त हैं। और यही एंट्री होती है इस नंबर की, 90। ये 90 का आंकड़ा ना शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए एक नया जाल बन गया है। पहले हमें लगता था कि एक बार चैनल मोनेटाइज हो गया तो बस लाइफ टाइम की फुर्सत, राइट? लेकिन शॉर्ट्स में अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अब कोई एक बार की जीत नहीं रही, बल्कि क्रिएटर्स को हर 90 दिन में खुद को साबित करना होगा। ये एक कंटिन्यूस चलने वाला स्ट्रगल बन चुका है। इसे थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपका चैनल फुल मोनेटाइज्ड है और लॉन्ग वीडियो से मस्त पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी 90 दिन के पीरियड में आपके शॉर्ट्स पर 10 मिलियन के बजाय मान लो सिर्फ 9 मिलियन व्यूज ही आते हैं, तो बताए क्या होगा? आपकी शॉर्ट्स की कमाई तुरंत पॉज कर दी जाएगी। हाँ, लॉन्ग वीडियो से पैसे आते रहेंगे, लेकिन शॉर्ट्स का रेवेन्यू तब तक रुका रहेगा जब तक आप वापस 90 दिन में वो 10 मिलियन का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर लेते। इमेजिन कर सकते हैं ये कितना बड़ा स्ट्रेस है। खैर, बहुत टेंशन हो गई। अब चलते हैं भाग 4 की तरफ, प्रीमियम लाइट के फायदे। चलिए कुछ अच्छी खबर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इस डेटा में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि गणित के हिसाब से ये बदलाव क्रिएटर्स के लिए काफी फायदेमंद है। भारत में रेगुलर YouTube प्रीमियम 150 रुपए का है, जिसमें से YouTube 45 रुपए क्रिएटर पूल में डालता था।
लेकिन जो नया और सस्ता प्रीमियम लाइट है ना, जो सिर्फ 90 रुपए का है, उसमें से YouTube सीधा 54 रुपए क्रिएटर पूल में डाल रहा है। मतलब अगर कोई व्यूअर सस्ते वाले लाइट सब्सक्रिप्शन से भी आपका कंटेंट देखता है तो क्रिएटर पूल में एक्चुअल में ज्यादा पैसा जा रहा है। लेकिन रुकिए, उम्मीदों को थोड़ा कंट्रोल में रखना भी जरूरी है। भले ही मैथ्स के हिसाब से पूल में पैसा ज्यादा जा रहा है, पर इंडिया में इसका असर अभी ना के बराबर है। इसका असली और सीधा फायदा उन क्रिएटर्स को मिल रहा है जिनकी ऑडियंस अमेरिका या टियर 1 देशों में है। अगर आप यूएस डेमोग्राफिक को टारगेट कर रहे हैं, तब तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो खतरे देख लिए, कड़े नियम समझ लिए और छोटे मोटे फायदे भी जान लिए, लेकिन इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम सवाल यही है कि अब क्रिएटर्स की रणनीति क्या होनी चाहिए। इस बदलती हुई दुनिया में खुद को कैसे ढालें ताकि हम सिर्फ सरवाइव ही ना करें बल्कि ग्रो भी करें। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, भाग 5, क्रिएटर्स के लिए रणनीति। चलिए देखते हैं कि ये पूरा टाइमलाइन कैसे काम करता है। देखिए, भले ही 8000 घंटे का नया नियम 2027 से पूरी तरह लागू होगा, लेकिन अभी हमारे पास एक गोल्डन विंडो मौजूद है। अगर आप आज ही चैनल शुरू करके अगले 5 महीनों के अंदर पूरी जी जान लगाकर 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स वाला पुराना टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो आप सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। और एक बार आप पार्टनर प्रोग्राम में घुस गए ना, तो भविष्य के ये नए और कड़े नियम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो सर्वाइवल के लिए आपका एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहला, अपना पूरा फोकस तुरंत लॉन्ग फॉर्म वीडियो पर शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि YouTube भी लिटरली यही चाहता है। दूसरा, अगर आप कोई मास एंटरटेनमेंट या कॉमेडी नहीं बना रहे हैं तो शॉर्ट्स पर टाइम वेस्ट करना बंद करें। तीसरा, जल्द ही बहुत सारे लोग शॉर्ट्स से निराश होकर लॉन्ग फॉर्म में वापस आएंगे, जिससे कंपटीशन एकदम से बढ़ेगा। आपको उस भीड़ से पहले ही वहां अपनी जगह बनानी है। और चौथा, सबसे अहम पॉइंट, किसी भी हाल में नई पॉलिसी लागू होने से पहले अपना पार्टनर प्रोग्राम स्टेटस पक्का कर लें। अब ये सब सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या वाकई इन 5 महीनों की डेडलाइन खत्म होने से पहले एल्गोरिथम को हराना और मोनेटाइजेशन पाना पॉसिबल है? क्या कोई ऐसा प्रूवन रोड मैप है जो सीधा इस टारगेट तक पहुंचा दे? अगर आप इस 5 महीने वाले एग्जैक्ट रोड मैप पर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। अगर हमें 1000 कमेंट्स मिलते हैं तो हमारा अगला एक्सप्लेनेशन लिटरली इसी टॉपिक पर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।